यह चेतना क्या है? यह चेतना है मैं हूं। तो फिर मैं हूं क्या है? कलुषित चेतना में मैं हूं का अर्थ है मैं सर्वे सर्वा हूं, मैं ही भोगता हूं। यह संसार चलायमान है क्योंकि प्रत्येक जीव यही सोचता है कि यदि वही इस भौतिक जगत का स्वामी तथा सृष्टि करता है। भौतिक चेतना के दो मनोमय विभाग है, एक के अनुसार मैं ही सृष्टा हूँ और दूसरा के अनुसार मैं ही भोगता हूँ। लेकिन वास्तव में परमेश्वर सृष्टिकर्ता और भोक्ता दोनों हैं और परमेश्वर का अंश होने के कारण भौतिक चेतना के दो मनोमय विभाग है। परमेश्वर सृष्टिकर्ता भोक्ता दोनों है। मशीन का कोई एक पुर्जा संपूर्ण मशीन के साथ सहयोग करता है, उसी प्रकार शरीर का कोई एक अंग पूरे शरीर के साथ सहयोग करता है। हाथ, पांव, आंखें शरीर के अंग हैं, लेकिन ये वास्तविक भोक्ता नहीं है। भोक्ता तो उदर है, पेट। पांव चलते हैं, हाथ भोजन देते हैं, दांत चबाते हैं और शरीर के सारे अंग उदर को तुष्ट करने में लगे रहते हैं, यानी पेट भरने में लगे रहते हैं, क्योंकि उदर ही प्रधान कारक है, यानी पेट ही प्रधान है जो शरीर रूपी संगठन की पोषण करता है। अतएव सारी वस्तुएं उदर को ही दी जाती है। जिस प्रकार जड़ को सींच कर वृक्ष को पोषण किया जाता है, उसी तरह उदर का भरण करके शरीर का पोषण किया जाता है। क्योंकि यदि शरीर को स्वस्थ रखना है तो शरीर के सारे अंगों को उदर पूर्ति में सहयोग देना होगा। इसी प्रकार परमेश्वर ही भोक्ता तथा सृष्टा है और हम उनके अधीनस्थ जीवात्माएं उन्हें प्रसन्न रखने के निर्मित सहयोग करने के लिए हैं। इस सहयोग से हमें लाभ पहुंचता है, ठीक जैसे उदर द्वारा गृहीत भोजन से शरीर के सारे अंगों को लाभ पहुंचता है। यदि हाथ की अंगुलियां यह सोचे कि उदर को भोजन न देकर स्वयं ग्रहण कर ले तो निराश होना पड़ेगा। एकदम सही बात है। सृजन तथा भोग के केंद्र बिंदु परमेश्वर हैं। सारे जीव उनके सहयोगी हैं। सहयोग के द्वारा वे भोग करते हैं। संबंध स्वामी तक तथा दास जैसा है। यदि स्वामी पूर्णतया तुष्ट रहता है तो दास भी तुष्ट रहता है। ठीक उसी प्रकार परमेश्वर को तुष्ट रखना चाहिए। यद्यपि जीवों की में भी सृष्टिकर्ता बनने तथा भौतिक जगत को भोग करने की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि इस दृश्य जगत में सृष्टा परमेश्वर के प्रवृत्तियां। अतएव भगवत गीता में हम पाएंगे कि परम नियंत्रित जीव दृश्य जगत शाश्वत काल तक कर्म सन्निहित है। उन सब की व्याख्या इन के मूल पाठ में की गई है। ये सब मिलकर परम पूर्ण का निर्माण करते हैं और यही परम पूर्ण परम सत्य कहलाता है। यही परम पूर्ण तथा परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है, भगवान श्री राम है। सारी अभिव्यक्ति उनकी विभिन्न शक्तियों के फलस्वरूप हैं। वे ही परम पूर्ण हैं। भागवत गीता में यह भी बताया गया है कि निर्विशेष ब्रह्म भी पूर्ण परम पुरुष है के अधीन ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठाहम। ब्रह्म सूत्र में ब्रह्म की विशद व्याख्या सूर्य की किरणों की तरह के रूप में की गई है। निर्विशेष ब्रह्म भगवान का प्रभामय किरण समूह है। निर्विशेष ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म की अपूर्ण अनुभूति है। इस तरह परमात्मा का धारण भी है। 15वें अध्याय में यह देखेंगे कि भगवान पुरुषोत्तम इन दोनों निर्विशेष ब्रह्म तथा परमात्मा आंशिकी अनुभूति से बढ़कर है। भगवान सच्चिदानंद विग्रह कहा जाता है।
कि ब्रह्म संहिता का शुभारंभ इस प्रकार से होता। ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। गोविंद या कृष्ण सभी कारणों के कारण हैं, वे ही आदि कारण हैं, सत्य चित्त और तथा आनंद के रूप में हैं। निर्विशेष ब्रह्म उनके सत्य शाश्वत स्वरूप की अनुभूति, परमात्मा सत्य चित्त आनंद है की अनुभूति है। परंतु भगवान कृष्ण समस्त दिव्य स्वरूपों की अनुभूति है, सत्य चित्त आनंद के रूप के पूर्ण विग्रह में है। अल्प ज्ञानी लोग परम सत्य को निर्विशेष मानते हैं, लेकिन वे दिव्य पुरुष और उनकी पुष्टि समस्त वैदिक ग्रंथों में हुई है। नित्यो नित्यानां चेतन श्वेतानाम कहा गया। जिस प्रकार हम सभी जीव हैं और हम सबकी अपनी अपनी व्यष्टि सत्ता है, उसी प्रकार परम सत्य भी अनंत एक व्यक्ति है और भगवान की अनुभूति उनके पूर्ण स्वरूप के समस्त दिव्य लक्षणों की ही अनुभूति है। यह पूर्णतया रूप विहीन निराकार नहीं है। वह यदि वह निराकार है या किसी अन्य वस्तु से घटकर है तो सर्वथा पूर्ण नहीं हो सकता। जो सर्वथा पूर्ण है उसे हमारे लिए अनुभव गम्य तथा अनुभवातीत हर वस्तुओं से युक्त होना चाहिए, अन्यथा वह पूर्ण नहीं हो सकता। पूर्ण भगवान में अपार शक्तियां हैं। परास्य शक्ति विधिन्य श्रूयते। कृष्ण किस प्रकार अपनी विभिन्न शक्तियों द्वारा कार्यशील हैं, इसकी व्याख्या भगवत गीता में हुई है। इस दृश्य जगत, भौतिक जगत जिसमें हम रह रहे हैं, यह भी स्वयं में पूर्ण है, क्योंकि जिन 24 तत्वों से यह नाश्वर ब्रह्मांड निर्मित है, वे सांख्य दर्शन के अनुसार इस ब्रह्मांड के पालन तथा धारण के लिए अपेक्षित संसाधनों से परिपूर्ण है, समन्वित है। इनमें न तो कोई विजातीय तत्व है, ना ही किसी की आवश्यकता है। इस प्रकार इस सृष्टि के अपना निजी नियत काल है, जिसका निर्धारण परमेश्वर की शक्ति द्वारा हुआ है। जब काल पूर्ण हो जाता है तो उस पूर्ण अवस्था में इस क्षण भंगुर सृष्टि का विनाश हो जाता है। क्षुद्र जीवों के लिए यह सुविधा प्राप्त है कि पूर्ण अनुभूति करें। सभी प्रकार के अपूर्णताओं का अनुभव पूर्ण विषयक ज्ञान की अपूर्णता के कारण है। इस भागवत गीता में वैदिक विद्या का पूर्ण ज्ञान पाया जाता है। स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भागवत गीता में भगवत ज्ञान पूर्ण रूप से पाया जाता है। इस परम तत्व को जानना है कि परमेश्वर श्री कृष्ण क्या है और भौतिकवादी दुनिया माया भ्रम क्या है। हम लोग पूरी दुनिया माया में और भ्रम में। अब प्रश्न आता है, माया क्या होता है? माया का मतलब होता है, एक पंडित जी थे, उन्होंने भगवान से बोले कि माया क्या है, मुझे माया को हम देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। तो भगवान बोले ठीक है। वो संत महर्षि, वो पंडित, वो गंगा स्नान करने के लिए दैनिक जाते थे और वहाँ से स्नान करके जल लेकर के मंदिर में पूजन करने के बाद वो घर में भोजन ग्रहण करते थे। भोग जो उनके यहाँ लगता था वो करते थे। इसके बाद वो अपने भिक्षाटन के लिए देश देशांतर में अपने चले जाते थे, फिर शाम को आते। इस तरह से उनकी दैनिक जीवन चलता था। तो वो जब गए स्नान करने के लिए गंगा में, तो जो डुबकी लगाए तो डुबकी में वो खत्म हो गए। फिर उनका जन्म एक राज्य में हुआ, फिर एक राजा का जिंदगी बिता करके फिर उनके पुत्र हुआ, उनका पुत्र का राज्याभिषेक किए, फिर पूरी जिंदगी बिताने के बाद उनकी मृत्यु होती। फिर एक मोची के यहाँ जन्म लिया, रविदास के यहाँ।
वहाँ भी अपनी पूरी ज़िंदगी बिताए। उसमें 4 बच्चे, चारों बच्चा को वैवाहिक जीवन, उनका पालन पोषण सब कुछ करने के बाद वृद्धावस्था में उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर तीसरा जन्म में भी एक किसान के घर में जन्म हुआ। वहाँ भी वो अनाज को उत्पादन करना और बेचना और जीवन यापन करना, व्यापारी की तरह कार्य करना, सब कुछ कार्य करते करते वहाँ से भी उनकी मृत्यु हो गई। 3 जन्म पार हो गया। इसके बाद में वो गंगा नदी में वो डुबकी जहाँ लगाए थे वहाँ से प्रकट हो गए। उसके बाद देखते हैं कि अरे 3 जन्म के बाद मैं निकला हूँ, पता नहीं मेरा घर, मेरा मंदिर क्या हुआ। तो फिर वो जाके जिस तरह दैनिक पूजन करते थे वो किए। इसके बाद वो जब अपना घर गए तो उनकी वाइफ बोलती है, संत की वाइफ बोलती है कि आप इतनी जल्दी आ गए। जल्दी आए ना, आप तो डेली जो आते थे उससे 5-10 मिनट पहले ही आ गए। तब उन्होंने ध्यान से देखा तो लगा कि वो 3 जन्मों में जो मैंने बिता के आया हूँ वो एक पल में भगवान हमें 3 जन्म दिखा दिए कि इसी को कहते हैं माया। उस दिन वो संत समझ गया कि माया किसे कहते हैं। तब वो जान पाया कि माया का क्या है। तो इस प्रकार जो हमारी आँखों से जो दुनिया देख रही है ये नाशवान है और ये माया है। इस माया ये सत्य नहीं है। इस सत्य को जानना, परम तत्व को जानना ही गीता का मूल उद्देश्य है। और इस परम तत्व को जानने के लिए सबसे पहले संकल्प लो, नंबर 1, शुद्ध शाकाहारी भोजन करो। शुद्ध शाकाहारी भोजन जब तक नहीं करोगे, जीवों का हत्या करके भक्षण करोगे, तुम्हारा भक्ति मार्ग में कभी भी तुमको उन्नति नहीं मिलेगा। कोई मंत्र का जाप का फल नहीं मिलेगा। ये स्पष्ट रूप से लोग बताते नहीं हैं, ये राज की बात है। मैं परम ज्ञान, परम वेदों के अनुसार और पुराणों के अनुसार, भागवत ग्रंथ के अनुसार जो मैं देखा, उसमें बड़े बड़े आचार्य, अयोध्या के आचार्य ने बताया, बड़े वृंदावन के इस्कॉन मंदिर का आचार्य ने बताया कि शुद्ध शाकाहारी भोजन के बिना मंदिर में प्रवेश करना भी उचित नहीं है। मंत्र जाप तो बहुत दूर की बात है। लोग कहते हैं नहीं, इतना पूजा पाठ करता हूँ, इतना तपस्या करता हूँ, इतना ये करता हूँ, लेकिन कोई फल नहीं होता है। क्यों होगा? कैसे होगा? पहला तो तुम शुद्ध शाकाहारी करो, शुद्ध व्यवहार करो, परम तत्व को जानो, सत्य को जानो, दया करो, भक्ति करो, सत्य को समझो, शुद्धि करो, मन की शुद्धि, तन की शुद्धि, घर की शुद्धि, तब जाकर के भक्ति। इतना आसान है परमात्मा को पाना। इसलिए इस परम तत्व को जानना ही तुम्हारा पहला। लोग क्या करते हैं? अपनी इंद्रियों को तृप्त में लगे रहते हैं। शराबी जुगाड़ में है कि आज कहाँ एक बोतल मिल जाए। बस जो कामी आदमी होते हैं वो सोचते हैं कि आज कहाँ कोई हसीना कोई मिल जाए जिससे हम अपना वासना को मिटा सकें। लोभी सोचता है कहाँ मैं किसको कोई भोला भाला इंसान को ठग लूँ जिससे मेरा काम चल जाए। तो इस तरह का जो इंद्रिय तृप्तियों में लोग, क्रोध मोह में लोग भटक रहे हैं। लेकिन जब अंत समय आता है, दुनिया में 2 सत्य है। परम सत्य भगवान श्री कृष्ण परम ब्रह्म परमेश्वर हैं और दूसरा सत्य वो है मृत्यु। सबको जाना है यहाँ से। जिस दिन जाओगे उस दिन तुमको समझ में आएगा कि मिथ्या चीज़ों पर, भ्रम पर, रुपया पैसा, रूप, जवानी, बिल्डिंग, बैंक बैलेंस के पीछे जो मैं था, बेकार था, कोई काम नहीं आया। सब में एक पैसा भी मेरे साथ जाने वाला नहीं है। बस हम अपने कर्मों का फल लेके जाता हूँ। अच्छे कर्म करूँगा, दान करूँगा, भक्ति करूँगा, दया करूँगा तो मेरा पुण्य होगा। उस पुण्य को लेके जाना है तो मुझे उसी के अनुसार पुनर्जन्म होता है। और यदि हम पाप ही पाप सारी जिंदगी कर चुके हैं, ये दुनिया का सबसे बड़ा मूर्खता है। मानव जन्म में आकर के सबसे पहला मूर्खता ये है कि वो सत्य को नहीं जाना, भक्ति मार्ग को नहीं जाना, योग नहीं समझा, इस आत्मा को परमात्मा में जोड़ा नहीं
और क्या किया, सारा जिंदगी लोभ क्रोध मोह में भटक करके अधोगति में मृत्यु होकर के दुनिया से जा रहा है। ये मानव जीवन का सबसे विनाशकारी ये बुद्धि है। इस बुद्धि में, इस अज्ञानता में, इस मूर्खता में किसी को बतलाना समझाना बड़ा मुश्किल है। यही परम तत्व है। तो परम तत्व को अगर तुम मानव कुल में आकर के नहीं पाया और नहीं समझ सका तो धिक्कार तुम्हारा जिंदगी है। फिर उनमें और उन जानवरों में कोई फर्क नहीं है। जानवर में और मनुष्य में क्या फर्क है? मनुष्य में सॉरी बोलता है, धन्यवाद ब्रह्मांड बोलता है, थैंक यू यूनिवर्स बोलता है, थैंक यू माता पिता बोलता है, थैंक यू गुरुदेव बोलता है, श्रद्धा करता है, विश्वास करता है भगवान को कि कृष्णा कॉन्शियसनेस को समझ पाता है। ये शक्ति है। लेकिन जानवर में ये शक्ति नहीं है। उसको सिर्फ 3 चीज़ चाहिए, खाना, पानी, भोग विलास, काम वासना करके सृष्टि करना, इसी में लगे रहते हैं। उनको ये भी पता नहीं है मैं कुत्ता हूँ, मैं सुअर हूँ, मैं हाथी हूँ, मैं जीव हूँ, कुछ भी उनको पता नहीं है। लेकिन अपना पारिवारिक जीवन वो भी निभाते हैं, अपना भोजन का जुगाड़ कर लेते हैं। आज जानवरों का कोई थाना पुलिस नहीं है, कोई कोर्ट कचहरी नहीं है। वो लोग एक दूसरे में अच्छा संबंध रखते हैं। काम वासना उनकी जो है वो सिर्फ बच्चों को पैदा करने के लिए, ना कि वो मस्ती करने के लिए। आप देखे होंगे जानवरों को जब मादा गर्म होती है तभी वो भोग करते हैं। जब मादा गर्म नहीं होती कोई भोग विलास नहीं करते हैं। लेकिन मानव जनित जीवन में क्या है कि गर्म हो, ठंडा हो, बच्चे की कोई ज़रूरत हो ना हो, लेकिन उनको अनायास असंभव वासना में डूबे हुए लोग रहते हैं, जो महामूर्ख होते हैं। ये कब तक? जब तक जवानी है। जवानी ढल गई, बुढ़ापा आ गया, खत्म। फिर भी चरित्र नहीं बदलता है। बुढ़ापे में भी भक्ति मार्ग में नहीं जाते हैं। बहुत से लोग देखे। यहाँ भी मैंने स्पष्ट शब्दों में 3 बात बताना चाहता हूँ। पहला ज्ञानी, दूसरा अज्ञानी, तीसरा अभिमानी। ज्ञानी वो होते हैं जो भगवत कथा का ज्ञान को सुनते हैं, समझते हैं और दूसरों को भी सुनाते हैं, समझते हैं। अज्ञानी भी ज्ञान का भगवत कथा सुन करके वो लाइफ चेंजिंग लेसन ले करके भक्ति मार्ग में आ जाते हैं और उनकी भी लाइफ चेंजिंग भक्ति मार्ग में मिल जाता है। वो भी, इसका भी समाधान हो जाता है। लेकिन जो अभिमानी हैं, जो अज्ञान है, जो अंधकार में है, उनको समझाना बड़ा मुश्किल है। वो बार बार मरेगा, बार बार जिएगा, लेकिन वो भक्ति मार्ग में नहीं आ सकेगा। उनको भगवान का प्रसाद भी देने गए थे मैंने एक अहंकारी पुरुष के पास। बोला रख दो प्रसाद रख दो, रख दिए टेबल पर। दूसरा दिन जाके देखता हूँ वैसा ही रखा हुआ है, सब मक्खी उक्खी बैठ करके खा गया। लेकिन मेरा दिया हुआ प्रसाद वो ग्रहण नहीं किया, जो कृष्ण का भोग लगाया हुआ प्रसाद था। मैंने सोचा कि कितना गंदे व्यक्ति को मैंने प्रसाद देने आया था। उस दिन से हम कसम खा लिए, जो अभिमानी लोग होते हैं उनको मैं प्रसाद भी नहीं देता हूँ, ना ही उनको भक्ति वाली बातें करता हूँ, ना उनको हम चेहरा देखना चाहते हैं। इन लोगों का देखने से निगेटिव हमारे अंदर आती है। इस अहंकारी जो अहंकार में है, अंधकार में है और अज्ञान है, जो परम तत्व को जानते ही नहीं, परम सत्य को जानते ही नहीं, जीवों का हत्या कर करके भोजन भक्षण करते रहते हैं। इन पापियों को क्या मुक्ति मिलेगा? क्या भगवान दर्शन देंगे? उनको बार बार वही शौचालय का जो संडास में जो कीड़े मकोड़े हैं, वही जिंदगी इनको मिलती है। आप, मैंने बताया ना 84 लाख योनियाँ होती है। बहुत सारे धार्मिक कथाओं में मैंने पढ़ रहा हूँ, इसमें लिखा है 84 लाख योनियाँ, इससे भी कहीं अधिक होगा, पता नहीं मुझे। लेकिन 84 लाख योनियों में 1 लाख योनि तो सिर्फ जल में है, समुद्र के अंदर जीव हैं जो पूरी जिंदगी जल के अंदर ही रहते हैं। फिर तालाब में भी हैं, कीड़े मकोड़े हैं, जानवर हैं, पक्षी हैं। जो लोग मल मूत्र त्याग करते हैं वहाँ भी बहुत सारे कीड़े लग जाते हैं।
जितने जीव हैं उनको बीमारी जब होती है, घाव होता है, तो वहाँ भी लाखों कीड़े मकोड़े रहते हैं। तो इसलिए कीड़ों की ज़िंदगी, मकड़ों की ज़िंदगी, संडास वाले कीड़ों की ज़िंदगी, जानवरों की ज़िंदगी, पक्षियों की ज़िंदगी, मानव की 84 लाख योनि के बाद में बड़े भाग से नर्तन पावा। इतना भाग से तुम्हें मानव जन्म मिला, लेकिन मानव जन्म में आने के बाद एक तुम्हारे पास इतनी शक्ति है, उस शक्ति का तुम सदुपयोग नहीं कर पाया। जो परम तत्व श्री कृष्णा कॉन्शसनेस है, उसको तुम जान ही नहीं पाया। क्या जान पाया? लोभ, क्रोध, मोह, माया, काम, ये जो छेठों इंद्रिय तृप्तियाँ हैं, इसके पीछे भटकते भटकते पूरी जिंदगी बर्बाद कर लिया, और अंत में तुम्हारी मृत्यु हो गई। और मृत्यु के बाद राम नाम सत्य हो गया। तुम्हारे नाम के लोग डंका बजा दिए, ये आदमी सही नहीं था, अहंकारी था, दुष्ट था, ये था, वो था, पार हो गए। फिर 84 लाख योनि भटकोगे, तब फिर मानव कुल में फिर आओगे। इसलिए इस परम तत्व को जानना ही गीता का मूल उद्देश्य। इसमें दो बातें, कृष्णा कॉन्शसनेस, स्पिरिचुअल मेडिटेशन, और दूसरा है मेटेरियल वर्ल्ड, भौतिकवादी, जहाँ भ्रम माया पड़ा हुआ है, इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं लोग। ये योगा नहीं है, ये गलत है। अभी भी कुछ वक्त नहीं बिगड़ा, अभी से तुम संकल्प ले लो, मैं शुद्ध शाकाहारी और शुद्ध आचरण सत्य पर मार्ग पर चलूँगा और भगवान का हरिनाम संकीर्तन करूँगा। कलियुग में एक ऑफर दिए हुए, जब राजा परीक्षित कलियुग को मारने के लिए तलवार उठाए, उस समय कलियुग बोले कि प्रभु मुझे मारिए मत, मेरा एक ऑफर है आपके लिए। सतयुग में हजारों वर्ष तपस्या करते थे दानव लोग, देव और दानव। दानव बहुत वीर होते थे, एक पैर में 10,000 वर्ष खड़ा रहना, एक टांग पर बिना कुछ खाए, वो तपस्या करना आज तो कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। उस समय 10,000 20,000 वर्ष तक लोग तपस्या करते थे, तब कहीं जाके ब्रह्मा जी से मुलाकात होती थी और वर मिलता था। फिर आया त्रेता युग। त्रेता युग में भी यज्ञ होते थे, अश्वमेघ यज्ञ होते थे, जो नैमिषारण्य में, जो हरिद्वार के पास है, वहाँ संत मुनियों का बड़ा बड़ा यज्ञ होता था, अश्वमेघ यज्ञ होता था, घोड़ा छोड़े जाते थे। तब जाकर के कहीं यज्ञ के बाद भगवान के दर्शन होता था। त्रेता में भी यही हुआ, इसमें भी बड़े बड़े यज्ञ होते थे, बड़े बड़े होते थे। लेकिन कलियुग में इनकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इतना समय किसी के पास नहीं है। 50-60 साल का तो जिंदगी ही है, तो तपस्या 1000 वर्ष कहाँ से करेगा। इसलिए इसमें एक ऑफर, कलियुग ने बोला कि इस युग में एक ऑफर है, चाहे वो कितना भी बड़ा पापी से पापी क्यों ना हो, लेकिन अगर वो हरिनाम संकीर्तन कर लेगा और शुद्ध शाकाहारी हो करके और आत्मा से एक बार श्री राम, श्री राधा, श्री कृष्णा बोल देगा, उसका भवसागर मुक्त कर देगा। कलियुग महाराज में हरिनाम संकीर्तन का ही मेन प्रार्थना है और पूजा पाठ है। इसलिए कलियुग महाराज का इस प्रस्ताव को सुनकर राजा परीक्षित बहुत खुश हुए। तब वो भागवत कथा सुनने के बाद उनकी भी मुक्ति मिली, फिर उनका पुत्र राजा बना। तो इस प्रकार जो परम तत्व है वो है भागवत गीता। इसमें भक्ति मार्ग का और वैराग्य मार्ग का जो है, कुछ ज्यादा नहीं करना है, सिर्फ इतना करो, अहंकार को त्यागो, अंधकार को त्यागो, अज्ञान को त्यागो, ज्ञान के मार्ग में आओ। कर्म भी वही, अभी मैंने जो कथा सुनाया है उसमें कर्म अकर्म, कर्म का मतलब हुआ वो कर्म जिसमें किसी गुरु का गाइडलाइन के अनुसार कार्य करोगे, जिसमें सफलता मिलेगी। और अकर्म का मतलब जिसमें कोई कर्म का कोई टेक्निक नहीं है, वो सच्चा है, धर्म का कर्म है, अधर्म का कर्म, कुछ भी ज्ञान ही नहीं है।
तो अधर्म का कार्य ज़्यादातर करने लगते हो, उसी को अकर्म करते हो। और धार्मिक कार्य करते हो, उसको कर्म करते हो। तो धार्मिक कार्य में रहोगे, आध्यात्मिक कार्य में रहोगे, तुम्हारा फल मिलेगा, अच्छा फल मिलेगा। लेकिन अधर्म के रास्ते में रहोगे, पाप के रास्ते में रहोगे, अधर्म के रास्ते में कर्म करोगे, उन कर्मों का फल सही नहीं है। इसको अकर्म कहते हैं गीता के अनुसार। इस प्रकार आज की कथा यहीं समाप्त करता हूँ। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।